आज का हमारा एसएसटी का टॉपिक है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजन एंड मार्केट। ठीक है, ये भी है इसमें आपके कि रीजन्स और मार्केट्स के बारे में। तो ये क्या है आपका टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, स्तरीकरण, सामाजिक, जिसको हम बोलते हैं स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण अगर हम बात करते हैं जनरल भाषा में क्या होता है, देखिए हमारे समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई जाति से बहुत ऊंचा है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉर्मल अगर हम कहें तो ये क्या है आपका सामाजिक स्तरीकरण। स्तर के अकॉर्डिंग, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल खाने को रोटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्तरीकरण। संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर व्यक्ति एक समान हो, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब कि ऊंच नीच की जो भावना होती है समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाई जाती है, ठीक है बेटा। धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें क्या है इसमें प्रत्येक समाज में असमान रूप से पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए असमान वितरण में ही जो हमारा समाजशास्त्र है उसमें इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इस स्तर में जो हमारा व्यक्तियों का समूह है, समाज के विभिन्न स्तर हैं, ऊंचे नीचे, जो ऊंच नीच के आधार पर एक दूसरे से सबको ये अलग करते हैं। तो आप इसके बाद डेफिनेशन दीजिएगा राइटर्स के अकॉर्डिंग, आपके इंट्रोडक्शन हो गई है। इसमें आप थोड़ा और भी बता सकते हो डिटेल कि जो समाज की प्रमुख विशेषता है, इसमें समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी समान है समाज में, हमारी सोसाइटी में सब में क्या है समानता और असमानता है। आयु, लिंग, योग्यता, धन दौलत आदि जाति आधार पर ये सब क्या है असमानता है। तो इसी ऊंच नीच की भावना के आधार पर ही हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा समाज है उसका वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या करेंगे सामाजिक वर्गीकरण या सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें आप डेफिनेशन राइटर्स के अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगते हैं। राइटर्स बहुत सारे राइटर्स दे रखे हैं। एक है हमारा मुर्रे, ठीक है, मुर्रे जी ने क्या कहा है, स्तरीकरण समाज का वह प्रसिद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो टॉलकट पर्सन्स के अकॉर्डिंग, किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन का जो स्तरीकरण है वो आपका क्या कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। तो आप लोग जो और भी डेफिनेशंस हैं इसमें राइटर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगती है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमारा स्तरीकरण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पदसोपान का सिद्धांत तो आता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसमें हम स्तरीकरण के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर स्तर की ओर हमारा जो वो है एक हमारा ग्राफ होता है इसमें पदसोपान में। तो इसमें सबसे ऊंचा वह जाति का वर्ग होता है जिसमें और जिसका समाज में अधिक सम्मान होता है, अधिक प्रतिष्ठा होती है और आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं, तो हम ऊंची लोग बोलते हैं उन्हें। और नीचे उनसे जो कम सम्मान रखने वाले होते हैं, उससे कम वर्ग के होते हैं, वो निम्न स्तर के थोड़ा कम सम्मान रखने वाले होते हैं। तो सबसे कम सम्मान वाली जाति का नाम अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा और जो सामाजिक संपन्नता है उसके आधार पर हम फिर इसमें स्तरीकरण किया जाता है, जो हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, एक पिक बनाते हैं इसकी, उसमें हम दिखा सकते हैं। तो उसके बाद है हमारा जो कार्य हैं वो भी इसमें इसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है कि विशेष बतानी है, जो इसकी विशेषताएं होती है, कार्य की प्रधानता होती है, जिसमें जो कार्य करने के लिए मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या बात करते हैं कि ऊंचे लोग हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो वो क्या है अपने आप को उनका ऊंचा दर्जा है,
तो वो क्या करते हैं, उनकी कार्य की प्रधानता जो है वो अपनी कार्य में बहुत क्या करते हैं, अपनी प्रधानता दिखाते हैं। तो अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए हम ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उनके बिना कार्य अधूरा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर वर्ग की अलग अलग इनकी फैसिलिटी है, अलग अलग इनको, किसी को उच्च स्थान दिया गया है, किसी को निम्न स्थान दिया गया है। तो ये सारे आपके वर्ग के अकॉर्डिंग, सार्वभौमिक क्रिया के अकॉर्डिंग, सामाजिक मूल्यों की प्रतीकता, तो ये अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसमें इसका जो विशेषताएं हैं वो आपने कर ली हैं, क्या है इसमें, किसके अकॉर्डिंग ये जो आधार है हमारा, ठीक है, अलग अलग आधार हैं, बेस है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग है, एज के अकॉर्डिंग है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, सेक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, गोत्र, धार्मिक योग्यता, जो भी ये सब चीज़ें हैं इनके अकॉर्डिंग इनको हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, इनको अलग अलग स्तर में बांटते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसके बाद में हमारा इसकी इम्पोर्टेंस भी आप दे सकते हो। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है, सामुदायिक केंद्र, ठीक है। तो इसको हम सामुदायिक केंद्र कहेंगे, कम्युनिटी। ये क्या होती है, हमारी जो सामुदायिक, अगर हम बात करते हैं तो समुदाय व्यक्तियों का क्या होता है, एक समूह होता है जिन्हें मिलकर सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने लोग सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, ठीक है। और शिक्षा के द्वारा ही उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो इस अनिवार्य स्थान के रूप में औपचारिक जो फॉर्मल होता है एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को केंद्र बनाकर विद्यालय को माध्यम बनाया